अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है खालिद खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद खालिद खान की एक वीडियो। वेल लिसनर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि इन वीडियो लेक्चर्स में हम ग्रामर के असूल सीख रहे हैं, जिसकी वजह से हम अंग्रेज़ी में बात करना सीख रहे हैं। ओके, सो टॉपिक 15 फ्यूचर प्रोग्रेसिव। और प्रोग्रेसिव को कंटिन्यूस भी कहा जाता है, तो बहुत सारे टीचर या बहुत सारे लोग इसको कंटिन्यूस भी कहते हैं। So don't get confused when somebody says future progressive. Okay, we will be traveling to Lahore tomorrow. कल हम लाहौर का सफ़र कर रहे होंगे। और पिक्चर भी ऐसे ही है, और हमारे जो ट्रेडिशनल जो कोच वगैरह हैं इसी के अंदर ऐसा लग रहा है कि बंदे बैठे हुए हैं और आराम से लाहौर पहुंच रहे हैं। वेल एनीवे, इसका तारुफ देखते हैं। टॉपिक का तारुफ यह है, फ्यूचर ब्रैकेट में लिखा हुआ सिंपल प्रोग्रेसिव। तो ब्रैकेट में इसलिए लिखा हुआ है कि आगे चल के हम फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी सीखेंगे, तो ये एक्चुअली फ्यूचर सिंपल प्रोग्रेसिव इसको कहा जा सकता है। वेल एनीवे, कंटिन्यूअस आपको मैं अभी भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जैसे कि हमें पता है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में सबसे पहले प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का जो टॉपिक था, इसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि देयर आर 3 मेजर पॉइंट्स और फेसेस, और वो हैं शॉर्टर एक्शन, लॉन्गर एक्शन एंड देन चेंजिंग एंड डेवलपमेंट। अच्छा, ये एक समझ लें, एक तरह से एक बात समझने के लिए है कि प्रोग्रेसिव में 3 एक्शंस होते हैं। एक होता है शॉर्टर एक्शन, एक होता है लॉन्गर एक्शन, और एक होते हैं चेंजिंग एंड डेवलपमेंट, कुछ चल रही होती है सिलसिले। मगर मेरी जो आइडियोलॉजी है वो यही है कि इन सबको क्या, और भी इसमें बहुत सारे भी पॉइंट्स आ सकते हैं। लोगों ने तो इन तीनों को एक्सप्लेन किया है, बहुत सारे टीचर एक्सप्लेन करते हैं, मगर इससे भी ज़्यादा आ सकते हैं। मगर फ़र्क क्या है कि इनसे कोई फ़ायदा नहीं हासिल होने वाला, बट चाहे शॉर्टर एक्शन हो या लॉन्गर एक्शन हो, ट्रीटमेंट देखना है हमें कि किस बात को किस तरह कह सकते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, भले कुछ भी हो, उसका मकसद यही है कि फ्यूचर में कोई काम हम कर रहे होंगे, दैट इज़ आइदर इट कुड बी शॉर्टर एक्शन, लॉन्गर एक्शन, चेंजिंग और डेवलपमेंट। इससे कोई फ़र्क पड़ता तो मैं भी इसको बहुत डीपली एक्सप्लेन करता। ठीक है, तो तमीज़ इसलिए बात रहा हूँ कि कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। कोई आपको अपनी नॉलेज दिखाना चाह रहा हो तो उसको बता दिएगा इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। वेल एनीवे जी, देखें इसका फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, इस तरह करके सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आपको टेंशन नहीं लेनी। इसके अंदर सबके साथ सेम ट्रीटमेंट है, आई, ही, यू, शी, दैट, व्हाटएवर, एनी सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसकी एक ही मिसाल दे दी है मैंने। ठीक है, अफर्मेटिव में जुमला लिखा हुआ है वी, जो कि सब्जेक्ट है, इसमें से मैंने सेलेक्ट किया, वी विल बी ट्रैवलिंग टू लाहौर, दिस इज द टाइटल सेंटेंस। ठीक है, तो हम लाहौर का सफ़र कर रहे होंगे। ठीक है, जब निगेटिव बनाएंगे हम तो सब्जेक्ट के बाद विल नॉट लगाएंगे। वी विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है वॉन्ट, वी विल नॉट बी ट्रैवलिंग टू लाहौर। अच्छा, यहाँ पर ज़रा सी एक चीज़ ऐड हो रही होती है, वो है नॉट। तो स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट, सारे नहीं, ज़्यादातर तो माशाल्लाह अच्छे ही हैं आपकी तरह, मगर ये कि कुछ स्टूडेंट्स मेरी तरह भी होते हैं जो कि समझ नहीं पाते बात को, वी विल बी नॉट ट्रैवलिंग कर देते हैं वो। तो ये यहाँ पर है ना, बी के बाद नॉट ना लगाइए, डजंट सूट। ठीक है, मज़ा नहीं आता। भले नहीं, सवाल बनाएंगे तो हम विल, जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो हम इसको पहले रखेंगे, बाद में हम सब्जेक्ट रखेंगे, चाहे वो कोई सा भी हो। ठीक है, विल वी बी ट्रैवलिंग टू लाहौर, क्या हम लाहौर का सफ़र कर रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह जब निगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इसी इंटरोगेटिव में हम नॉट को रख देंगे, और वो भी सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, विल वी नॉट बी ट्रैवलिंग टू लाहौर, या हम लाहौर का सफ़र नहीं कर रहे होंगे। तो लिसनर्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी तरह के भी वर्ब आए, हम विल भी लगाएंगे और फिर आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, जुमले बनते रहेंगे। ठीक है, मैंने मिसाल एक इसलिए दी है क्योंकि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सबका ट्रीटमेंट सेम ही। ठीक है, अगर एक प्रॉब्लम फिर दोबारा आ रही है, वो आपको नज़र आ रही होगी, वार्निंग, जी हाँ, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स। ठीक है, तो वो अब तो टेंशन नहीं है ना कोई, इससे हैगी नहीं होगी ना। हाँ, ये तो मैं कह रहा था, नहीं है। ठीक है, वेल एनीवे, हल्का सा फिर भी एक्सप्लेन कर दूं, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब में आईएनजी फॉर्म नहीं आती है जनाब अली, तो हम क्या करेंगे,
जी हाँ, अभी बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। तो ये आ गई हमारी नेक्स्ट स्लाइड, क्लियर। ये जो ग्रीन कलर से वर्ब्स लिखे हुए हैं ये सारे नॉन प्रोग्रेसिव हैं, इसके अलावा भी चंद हैं। अगर आई पर्सनली बिलीव कि अगर इन सब पे ही हमने अच्छा सा काम कर लिया तो हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिलीव में, ठीक है। तो इन सारे वर्ब्स को हमें जहन में बिठा लेना है कि जब भी आएंगे हमें इनका ट्रीटमेंट इन्हीं के हिसाब से करना है, ठीक है। तो देखें, फॉर एग्जाम्पल, यू विल डिजर्व दैट जॉब, यू विल डिजर्व दैट जॉब, अब ये 2 मायने देगा। पहला होगा कि वो बनेगा फ्यूचर प्रोग्रेसिव, आप उस जॉब के मुस्तहिक हो रहे होंगे, ठीक है। जब हम दूसरा जुमला देखते हैं वो है लाइट ब्राउन कलर से लिखा हुआ है, यू विल डिजर्व दैट जॉब, सेम लिखा हुआ है, मगर अब क्या मायने दे रहा है, फ्यूचर सिंपल एक्शन, आप उस जॉब के मुस्तहिक होगे। तो ये याद रखिएगा कि जब भी कोई नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब के साथ जुमला बनता है वो 2 मायने रखता है, क्लियर। अभी और समझते हैं इसको, अब मैं कुछ मिसालें देता हूँ आपको, ठीक है। ये देखें, सब्जेक्ट के बाद हम विल लगाएंगे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, जैसे कि हम फ्यूचर सिंपल में जुमला बनाते हैं एक्शन का, ठीक है, प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, जुमला हमारा मुकम्मल हो जाएगा। सब्जेक्ट कोई भी हो सबके साथ सेम ट्रीटमेंट होगा, विल के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और इसमें ना तो हम ई एस ऐड करेंगे, ना एस ऐड करेंगे और ना ही आई ई एस ऐड करेंगे, ठीक है, रिमेंबर दैट, ओके। अफर्मेटिव है, ही विल, सब्जेक्ट क्या लिया मैंने, ही विल इम्प्रेस हर विद हिज सिंसियरिटी, वो उस लड़की को अपनी सिंसियरिटी से इम्प्रेस करेगा या कर रहा होगा, ठीक है। तो 2 मायने लगेगा। जब हम निगेटिव की तरफ आते हैं तो मैंने जुमला भी चेंज कर दिया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप और हो सके। शी विल नॉट डिपेंड ऑन हर बॉस, शी सब्जेक्ट है, विल नॉट लगाया और डिपेंड ऑन, डिपेंड के साथ हमेशा ऑन आएगा क्योंकि हम डिपेंड करते हैं किसी चीज़ पे, तो इसका कॉलोकेशन है ये। शी विल नॉट डिपेंड ऑन हर बॉस, वो अपने बॉस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होगी या करेगी, ठीक है। सवाल में एक और नया जुमला है, विल पहले आएगा बाद में सब्जेक्ट, विल ही एग्री विद अस, देखें एग्री के साथ हमेशा विद आएगा, हम किसी से इत्तेफाक करते हैं, ठीक है। तो ही will he agree with us for the need of analysis, क्या वो हमारे साथ इत्तेफाक करेगा या हमसे इत्तेफाक करेगा, ज़रूरत जो है, एनालिसिस कहते हैं किसी चीज़ को एग्जामिन करना, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, उसको सही तरीके से जज करना, ठीक है, जांच पड़ताल करना, ठीक है। तो जब हम नेगेटिव इंटरोगेटिव की बात करते हैं तो इसमें जुमला भी मैंने चेंज कर दिया, विल द पेरेंट्स नॉट डाउट अस, क्या वालिदैन हम पे शक नहीं कर रहे होंगे या करेंगे। वेल एनीवे, आज का टॉपिक बहुत आसान था और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई टेंशन वेंशन हुई होगी, टेंशन वेंशन तो नहीं हुई, नहीं, ठीक है जनाब याली। और वैसे भी आपको तो पता है इतने बड़े बड़े टॉपिक मैं आसानी से समझा ही देता हूँ, क्या ख्याल है। वेल एनीवे, आज का टॉपिक अपने अख्ताम को पहुँचा है तो अपने इस खादिम को भी इजाज़त दे दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।